किशनपुर एक छोटा सा गांव जिसमें कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि लोगों को अपनी दुकानें और काम धंधे बंद करके घरों में ही रहना पड़ रहा था। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि लोगों के घरों का राशन भी खत्म होने लगा। हर परिवार चिंता में डूबा हुआ था। सुनीता, क्या बात है? अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ? बहुत भूख लगी है। पिताजी भी बार बार खाना मांग रहे हैं। मैं क्या करूं जी, घर में जो भी खाने पीने का सामान था सब खत्म हो गया। अब खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बेटा, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कहीं से खाने का कुछ इंतजाम हो जाए। राजेश बिना देर किए तेज बारिश में घर से निकल पड़ा। बारिश लगातार बरस रही थी, चारों तरफ सन्नाटा था, ज्यादातर दुकानें बंद पड़ी थी। काफी दूर चलने के बाद उसे एक छोटी सी किराने की दुकान खुली हुई दिखाई दी। भैया, घर के लिए थोड़ा राशन चाहिए, कुछ मिल जाएगा क्या? राजेश बेटा, कई दिनों से लगातार बारिश के चलते सामान नहीं आ रहा है। मेरे पास बस 2 किलो आलू बचे हैं और मैदा अगर चाहिए तो दे देता हूँ। ये सुनकर राजेश उदास हो गया। राजेश मन ही मन, घर में तो वैसे भी खाने के लिए कुछ नहीं बचा है और पता नहीं ये बारिश कब तक चलेगी। दे दीजिए भैया, जितने आलू बचे हैं और 5 किलो मैदा दे दीजिए। बहू, राजेश को गए हुए काफी देर हो गई। अब तो मुझसे भूख भी बर्दाश्त नहीं हो रही। बस आते ही होंगे पिताजी। बारिश की वजह से पूरे गांव में पानी भर गया है, शायद इसी कारण उन्हें आने में देर हो रही है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बड़ी मुश्किल से ये 2 किलो आलू और मैदा मिला है, बस यही ला पाया। राजेश की बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। इन आलूओं का क्या करेंगे? इतने दिनों से आलू ही तो खा रहे हैं और तुम फिर से आलू ले आए। अब तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है आलू खाने का। लगता है आज की रात भूखे पेट ही गुजारनी पड़ेगी। ये सुनकर राजेश और उसकी पत्नी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और सुनीता की आंखों में चिंता साफ दिखाई देने लगी। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो गया। सुनीता को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस मुश्किल घड़ी से बाहर कैसे निकला जाए। तभी उसकी नज़र सामने रखी पुरानी लोहे की कढ़ाई पर पड़ी और तभी उसके मन में एक ख्याल आया। इन आलूओं और मैदे से क्यों ना समोसे बनाए जाए। वैसे भी बारिश का मौसम है और सबको खाने में मजा आ जाएगा। बस फिर क्या, वो बिना एक पल गवाए उसने मैदा गूथा, आलूओं में हल्के मसाले मिलाए और सामने रखी पुरानी कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दी। कुछ ही देर में गर्मा गर्म समोसे तलकर तैयार हो गए। पूरे घर में समोसों की खुशबू फैल गई। सुनीता दौड़ के पिताजी के पास आई। लीजिए समोसे, पहले आप सब चख कर बताइए कैसे बने हैं। अरे वाह बेटी, इतने स्वादिष्ट समोसे तो मैंने बरसों से नहीं खाए। सच में तुम्हारे हाथ के बने समोसे में एक अलग ही तरह का स्वाद है। धन्यवाद पिताजी, मैं आपके लिए भी लेके आती हूँ। जैसे ही राजेश ने पहला निवाला खाया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतने स्वादिष्ट समोसे बनाती हो तो मैं हर हफ्ते तुम्हारे हाथों के समोसे खाता। सुनीता के हाथों के समोसे की खुशबू घर के बाहर तक आ रही थी। नमस्ते। मैं बाहर से गुजर रहा था, तभी समोसों की बहुत अच्छी खुशबू आई, इसीलिए देखने चले आए। अगर कुछ समोसे बचे हों तो हमें भी दे दो। हाँ, क्यों नहीं, मैंने बहुत सारे समोसे बनाए हैं। आप रुकिए, मैं लेके आती हूँ।
ये लीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बदले में हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं। हम अभी शहर से आ रहे हैं, घर का राशन लेकर, और शायद आप लोगों का भी राशन खत्म हो गया होगा। हम आपको उसमें से थोड़ा राशन दे सकते हैं। ये सुनते ही सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई। फिर उसने कुछ सब्जियां दी और एक आलू की बोरी। कितना मजा आता अगर इस बारिश के मौसम में चाय के साथ समोसे होते। सच में समोसे बहुत ही स्वादिष्ट थे। अभी भी मुझे उसका स्वाद दो रहा है। कल हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। मैं सोच रही थी क्यों ना हम उन्हें भी इस बारिश के मौसम में ऐसे ही स्वादिष्ट समोसे उन्हें भी खिलाएं। इसी बहाने मुझे भी खाने को मिल जाएंगे। नमस्ते। आपने जो कल हमें समोसे दिए थे ना, वो हमारे घर पर सबको बहुत पसंद आए। इसीलिए हम आपके पास आए हैं। कल हमारे घर पर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए 100 समोसे तैयार रखें। बदले में हम आपको इसके अच्छे पैसे देंगे। पैसे का नाम सुनते ही राजेश ने बिना देर किए उन्हें हाँ कहे दी। आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह सही समय पर आपके समोसे तैयार मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। इतना कहकर वो चले जाते हैं। राजेश और सुनीता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अब वो समोसे बनाने की तैयारी में लग जाती है। उसने जल्दी से मैदा गूथा, मसाला पिसा और समोसे का मसाला बनाया और फिर उन्हें गरम-गरम तेल में डाल दिया और थोड़ी ही देर में समोसे बनकर तैयार हो गए। ये लीजिए आपके समोसे, और इसमें 10 समोसे हमारी तरफ से रख दिए हैं। इन्हें भी ले जाइए। इसे हमारा छोटा सा उपहार समझकर रख लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? क्या, कोई बात नहीं, मैं इसे रख लेता हूं। अरे वाह सुनीता, देखो तो सही, इस मूसलाधार बारिश के मौसम में भी हमारी इतनी अच्छी कमाई हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बेटा, ये सब बहू के हाथों के स्वाद का कमाल है। हाँ पिताजी, आप सच कह रहे हैं। सुनीता के समोसों का स्वाद ही ऐसा है। मैं तो सोच रहा था कि अगर इस बारिश के मौसम में हमारा खुद का एक समोसे का ठेला होता तो हम भी कितना सारा पैसा कमाते और अपनी गरीबी दूर करते। तो देर किस बात की है बेटा? ये काम तो हम अभी भी शुरू कर सकते हैं। वो कैसे पिताजी? हमारे पास तो बस यही थोड़े से पैसे हैं। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? पैसे कम है तो क्या हुआ? हाँ पिताजी, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। थोड़े बहुत पैसे मैंने भी बचा कर रखे हुए हैं। सोचा था बुरे वक्त में काम आ जाएंगे। हम एक छोटा ठेला लगा सकते हैं। हम अपना ठेला गांव के चौराहे पर लगाएंगे और रोज गर्मा गर्म समोसे बेचेंगे। अगले दिन सुनीता ने अपना ठेला गांव के चौराहे पर लगाया और गर्मा गर्म तेल में समोसे बनाने लगी। लोग उसके ठेले की तरफ आने लगे। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मुझे एक समोसे की प्लेट लगा दो, चटनी भी देना साथ में। मुझे भी लगा दो एक प्लेट। इस बारिश के मौसम में इतने स्वादिष्ट समोसे, मजा ही आ गया। धीरे धीरे और भी लोग आने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।